मिडिल ईस्ट में चल रही जंग अब सिर्फ ईरान और इजरायल के बीच की सैन्य भिड़ंत नहीं रह गई है, बल्कि यह एक ऐसा भू राजनीतिक संकट बन चुका है जिसका सीधा असर भारत की ऊर्जा सुरक्षा, कूटनीतिक संतुलन और पूरे एशियाई रणनीतिक ढांचे पर पड़ सकता है। लेबनान में इजरायली हमलों में 100 से ज्यादा बच्चों की मौत का दावा, तेहरान और अन्य ईरानी शहरों पर लगातार एयर स्ट्राइक और अमेरिका की खुली सैन्य चेतावनियां यह संकेत दे रही हैं कि क्षेत्र में संघर्ष एक नए चरण में प्रवेश कर चुका है। इसी बीच भारत को बेहद सावधानी से संतुलन साधना पड़ रहा है, क्योंकि एक तरफ उसके गहरे रणनीतिक रिश्ते इजरायल और अमेरिका से हैं, तो दूसरी तरफ ऊर्जा और क्षेत्रीय स्थिरता के लिहाज से ईरान भी बेहद महत्वपूर्ण है। अगर आप इस तरह की गहरी और सीधे मुद्दे पर आधारित जियो पॉलिटिकल विश्लेषण नियमित रूप से देखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वर्तमान हालात को समझने के लिए सबसे पहले यह देखना जरूरी है कि जमीन पर वास्तव में क्या बदल रहा है। इजरायल ने तेहरान, शिराज और अहवाज जैसे शहरों में कई दौर की एयर स्ट्राइक की हैं, जिनका लक्ष्य ईरान के सैन्य ढांचे और रणनीतिक क्षमताओं को कमजोर करना बताया जा रहा है। इसके जवाब में ईरान ने इजरायल की तरफ मिसाइलें दागी, जिनमें से कई को एयर डिफेंस सिस्टम ने रोक लिया, लेकिन इसके बावजूद क्षेत्र में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। अमेरिका के रक्षा मंत्रालय ने भी स्पष्ट कर दिया है कि ईरान की रक्षा कंपनियों और सैन्य उत्पादन नेटवर्क को निशाना बनाया जा रहा है, जिससे यह संघर्ष अब एक सीमित टकराव से कहीं ज्यादा व्यापक रणनीतिक अभियान की तरह दिखाई देने लगा है। इस पूरे संकट में एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि क्षेत्रीय और वैश्विक शक्तियां धीरे धीरे इसमें खिंचती चली जा रही हैं। सऊदी अरब ने अपने हवाई क्षेत्र में कई ड्रोनों को मार गिराने का दावा किया है। वहीं चीन ने मानवीय सहायता के नाम पर ईरान की मदद की घोषणा की है। नाटो की एयर डिफेंस प्रणाली ने भी पूर्वी भूमध्य सागर में एक बैलिस्टिक मिसाइल को इंटरसेप्ट किया है, जिससे संकेत मिलता है कि यह संघर्ष अब सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं रहा, बल्कि इसमें बड़ी शक्तियों की रणनीतिक मौजूदगी भी बढ़ रही है। यहीं पर भारत की भूमिका बेहद दिलचस्प और महत्वपूर्ण हो जाती है। भारत के लिए मिडिल ईस्ट सिर्फ एक भूगोल नहीं, बल्कि ऊर्जा आपूर्ति, व्यापार मार्गों और लाखों भारतीय प्रवासियों की सुरक्षा से जुड़ा हुआ क्षेत्र है। इसी कारण भारत के प्रधानमंत्री ने ईरान के राष्ट्रपति से सीधे बातचीत कर क्षेत्रीय तनाव और नागरिकों की सुरक्षा को लेकर चिंता व्यक्त की है। भारत की कोशिश साफ दिखाई देती है, एक तरफ वह कूटनीतिक संतुलन बनाए रखना चाहता है और दूसरी तरफ यह सुनिश्चित करना चाहता है कि मिडिल ईस्ट में संघर्ष इतना न बढ़े कि ऊर्जा आपूर्ति और समुद्री व्यापार मार्ग प्रभावित हो जाएं। अगर यह तनाव इसी तरह बढ़ता रहा, तो इसके दूरगामी आर्थिक और रणनीतिक प्रभाव सामने आ सकते हैं। वैश्विक तेल बाजार पहले ही अस्थिर हो चुके हैं और कीमतें तेजी से ऊपर नीचे हो रही हैं। अगर तेल और गैस के बुनियादी ढांचे पर हमले होते हैं या हॉर्मुज जलडमरू मध्य जैसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग प्रभावित होते हैं, तो इसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि एशिया और यूरोप की अर्थव्यवस्थाओं तक पहुंच जाएगा। कुल मिलाकर मिडिल ईस्ट की यह जंग अब एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां हर नया हमला, हर नई कूटनीतिक प्रतिक्रिया और हर सैन्य तैनाती वैश्विक शक्ति संतुलन को प्रभावित कर सकती है। भारत के लिए चुनौती यह है कि वह इस जटिल परिस्थिति में अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करते हुए संतुलित और दूरदर्शी कूटनीति जारी रखे। जय श्री राम।